हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से चार हैं, लोग भी चार हैं। लोग छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है, ये अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से चार हैं, लोग भी चार हैं। लोग छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है, ये अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। ये बहुत अच्छी बात है। 1 अक्टूबर को हरियाणा के चुनाव होंगे। बहुत अच्छा मौसम होता है, लोग बड़ी संख्या में निकल कर आएंगे। और जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी और हमारे कार्यकर्ता तो वैसे हर वक्त ही तैयार रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता कभी बैरकों में नहीं जाते, हमेशा फील्ड में रहते हैं और पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो हरियाणा चुनाव को लेकर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सबकी नजर हरियाणा पर बनी हुई है और हरियाणा क्या संकेत देगा तब जबकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। लेकिन चुनाव के मुहाने पर खड़े हुए प्रदेश में अपने मुखिया को बदल देना और बदलकर एक और नया चेहरा लाना, इसके पीछे का कारण वहां के तमाम स्थानीय कारण है। किसान आंदोलन है, बीजेपी में अंदरूनी एक लड़ाई देती जाती है, ये तमाम और दूसरे राज्यों में भी थी। आलोक जी हमारे साथ मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ यही इसी तरह की स्थिति थी। छत्तीसगढ़ में भी बहुत कमजोर बीजेपी बताई जा रही थी। राजस्थान में भी करीब करीब लोग बता रहे थे कि नहीं सरकार बनाने में बहुत मुश्किल हो सकती है, कांटे का टक्कर हो सकता है। लेकिन तीनों जगह आलोक जी बीजेपी ने कमाल कर दिया। हरियाणा में अगर तमाम राजनीतिक जानकारों से पूछे तो लोग कहते हैं कि साहब स्थिति बहुत खराब है, लेकिन क्या बीजेपी यहां भी कमाल कर पाएगी? आपने ठीक कहा मनोज जी। जैसे मध्य प्रदेश में मोहन यादव आए थे तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि नया मुख्यमंत्री बना है, नहीं जीत पाएंगे। आप छत्तीसगढ़ में तो ऐसे ही सरकार उनकी नहीं थी। राजस्थान में जो कमजोरी लोकसभा में दिखाई दी, लेकिन हाँ हरियाणा में निश्चित रूप से ज्यादा बड़ी चुनौती इसलिए है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक कद्दावर नेता रहे हैं और उन्होंने चूंकि 10 वर्ष से मनोहर लाल जी की सरकार रही, उसके बाद सैनी आए हैं, तो चुनौती बीजेपी और कांग्रेस के लिए है ही और अजय चौटाला। लेकिन हुआ यह है कि अजय चौटाला चूंकि अलग चले गए और ऐसी स्थिति में अब जो पेच बड़ा जोरदार होने वाला है, इसकी हुड्डा के खिलाफ सुरजेवाला और शैलजा जो काम कर रही हैं, वो मेरा ख्याल है कि विपक्ष की दल नहीं कर पा रहे। उनकी लड़ाई कल परसों भी उन्होंने जाकर के सोनिया गांधी से भी भेंट की है। तो शैलजा जितना पहले भी हुड्डा बराबर मानते रहे, आप कोई भी पूछेगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बंद कमरों में शिकायत हाईकमांड को कर चुके। पिछला चुनाव भी 10 साल पहले भी शैलजा जी के सेवोटर्स से ही हारे थे। इस बार यह है कि शैलजा को जैसा वहां पर किया गया था कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे सचिन पायलट को, और बेड़ा गर्क हो गया। तो राहुल गांधी चाहते हैं कि हुड्डा का और देवेंद्र उनके जो पुत्र हैं दीपेंद्र हुड्डा वो न रहे। तो अब दीपेंद्र हुड्डा तो लोकसभा में आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में वो शैलजा ही जितना सेबोटेज करेंगी, मैंने और सुरजेवाला तो उससे बड़े मुख्यमंत्री जाट अपने को मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो लड़ाई है उसका जो नुकसान कांग्रेस को होना है, बीजेपी में वो जिसको कह सकते हैं कि सबको लेकर के कैसे वो जीत सकती है, उनके भी मतभेद थोड़े बहुत रहे हैं, लेकिन इस बार तो पूरी पार्टी एक है। ऐसी स्थिति में चुनौती बीजेपी को दिखाना होगा कि पिछली बार लोकसभा में हारे, उसको कैसे वो विधानसभा में स्थिति को बदले। ठीक है, लेकिन प्रोफेसर मनोज कुमार जी आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि तमाम जानकार ये भी मान रहे हैं क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग फाइट कांग्रेस और बीजेपी में देखी जा रही है, और साथ ही कुछ और खबरें भी सामने आई जहां पर ये कहा जा रहा था कि बड़े जल्दी चुनाव तारीखों का ऐलान हरियाणा में कर दिया। कई ऐसी सरकार की योजनाएं थी जिनका ऐलान अभी भी होना बाकी है, जो कि नहीं हो पाया। जो नए मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उन्हें इतना वक्त नहीं दिया क्या? ये सवाल उठ रहे थे। देखिए अनन्या जी, हरियाणा चूंकि दिल्ली से सटा हुआ राज्य है और जब से उसकी उत्पत्ति हुई है तब से और अभी तक अगर आप देखिए तो मुझे लगता है कि वो डेवलपमेंट स्टेट के रूप में जाना जाता है। और ऑब्वियस है कि हर राज्य की अपनी चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, लेकिन आप देखिए पिछले 10 सालों से बीजेपी वहां पे रूल्ड स्टेट है और डबल इंजन की सरकार का उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला है, जो कि देश के प्रधानमंत्री भी जी बोलते हैं और योजनाओं में भी दिखता है। अब रही बात अभी वर्तमान समय में जिस प्रकार से वहां के नेतृत्व को चेंज किया गया और सैनी साहब को वहां पे बनाया गया मुख्यमंत्री, तो बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और कैडर बेस्ड पार्टी में ये सब चीजें बदलाव होती है। आप छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में देख सकते हैं, राजस्थान में देख सकते हैं, बीजेपी ने सफलता प्राप्त की। दूसरी बात कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तो हर जगह हर स्टेट में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से सबका साथ सबका विकास और जो खास करके हरियाणा में जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पिछले कई सालों से चला आ रहा था, उससे लीक से हट के भारतीय जनता पार्टी ने जो
जो नेतृत्व दिया है उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल रहा है। और अभी आप देख सकते हैं कि लोकसभा के चुनाव में लगभग 44 विधानसभा सीट में 44 असेंबली में बीजेपी ने बढ़त बनाया और अभी 40 सीट है उनके पास और निर्दलीय के साथ सरकार चल रही है। तो मुझे लगता है कि ऑब्वियस है कांग्रेस के साथ फाइट है, क्योंकि अभी 5 सीट जिस प्रकार से उनका बढ़ा है और नेशनल लेवल पे भी जिस प्रकार से कांग्रेस में एक उत्साह है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही ये लड़ाई होगी और उसमें नो डाउट कि जो बाकी जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई होगी, जैसा कि मनोज जी बता रहे हैं। विपिन परमार हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं के पास चलेंगे, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए। विपिन, मौसम में बहुत उमस है और उमस से तो पसीना आता होगा और मुझे लगता है शायद हरियाणा के नेता सोच रहे थे कि फिलहाल एसी में बैठा जाए क्योंकि उमस बहुत है, लेकिन उनको भी पता नहीं होगा कि अचानक से चुनाव आयोग इस बात की घोषणा कर देगा कि हरियाणा में चुनाव है, अब तो बाहर निकलना ही होगा और पसीना बहाना भी होगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा पसीना कांग्रेस में गुटबाजी के लिए बढ़ाया जाता है। एक तरफ हुड्डा है, दूसरी तरफ सुरजेवाला हैं, शैलजा हैं, किरण चौधरी तो अब है नहीं, वो बीजेपी के पास चली गई हैं। लेकिन क्या संकेत निकल कर आएगा? उसके बावजूद भी गुटबाजी है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कांग्रेस भारी पड़ेगी या बीजेपी कहीं ना कहीं अपने तमाम नाराजगी को लेकर जनता के बीच जो एंटी इनकम्बेंसी की खबर है उसको पार करते हुए लोगों को संतुष्ट भी करेगी और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव आसान नहीं है, ये बात तो स्पष्ट है, क्योंकि लोकसभा के चुनावों के नतीजे के बाद अगर आप 2014 से इसका आकलन करें तो 24 का ये सफर रहा 50-50, यानी कि 5-5 लोकसभा सीटों पर आकर आप खड़े हुए। और ऐसी परिस्थिति में जब आपने जो है वो संगठन और साथ ही साथ सरकार का प्रारूप भी बदलने का काम किया। अब ऐसी परिस्थिति में आपके पहले सवाल का जवाब अगर मैं दूं कि नेताओं को बाहर निकलना होगा, तो लाजमी सी बात है भारतीय जनता पार्टी जो कि ये समझकर, जिस तरीके से सुबह भी मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से ये कहा गया कि अभी जो है चुनावों की घोषणा नहीं हो रही है और तय समय पर होगी, यानी कि पिछली बार की ही तरह जो नोटिफिकेशन था वो 25 सितंबर को हुआ था और 12 अक्टूबर को पोलिंग हुई थी। अब ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जब चुनाव में आप जाते हैं आप रैलियां तो पहले से शुरू कर देते हैं, रोड शोज पहले से शुरू कर देते हैं, यात्राएं शुरू कर देते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट इलेक्शंस को लेकर रहती है, जो प्रेपरेशंस लगती हैं, जो थिंक टैंक्स बैठते हैं या जो जिस तरीके की कमेटियों का गठन होता है, वो तैयारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी चाहे इंटरनली तैयार होने की बात कर रही है, लेकिन अभी नेताओं की ओर से ये सोचा गया था कि कुछ समय बाकी है। 76 दिन जो हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट के बाद नायब सैनी को मिले, लगातार घोषणाओं का पिटारा उनकी ओर से खोला गया। और दूसरी ओर कांग्रेस की जो गुटबाजी की बात है, कांग्रेस में दो फैक्शंस, पहले ये गुट 4 हुआ करते थे जिसमें कि किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लेकिन इस बार ये पैटर्न बदला, पहले एसआर के गुट यानी कि रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी एक साथ मंच पर हाथ पकड़कर हुड्डा के सामने खड़े होते हुए नजर आए। ये नया फैक्शन था जो कि हुड्डा के खिलाफ जो है वो हरियाणा प्रदेश में बनता दिखाई दिया। लेकिन चुनाव के बाद समीकरण बदलते दिखाई दिए। रणदीप सुरजेवाला मात्र कैथल की सीट पर प्रचार करते नजर आए, तो कुमारी शैलजा सिरसा में अपने चुनाव में लगातार व्यस्त रही और किरण चौधरी, श्रुति चौधरी का टिकट कटने के बाद भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दी। अब भी गुट जो है वो वैसा ही है, अब सिर्फ नाम बदला है, चौधरी वीरेंद्र सिंह, यानी कि किरण के जाने के बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह जो है इस गुट में शामिल हो गए हैं। जिस तरीके से मेरे वरिष्ठ सहयोगी बता भी रहे थे कि दिल्ली में लगातार जो बैठकें हो रही हैं उनको लेकर नाराजगी, और सबसे बड़ी नाराजगी पक्षपात को लेकर कुमारी शैलजा जो है वो खुलेआम मीटिंग के बाद बोलती नजर आती हैं। सोनिया गांधी से उनकी और के द्वारा उनकी जो है शिकायत की जाती है। अब ये गुटबाजी जो है, जब आपके पास 1200-1300 के करीब आवेदन हैं कैंडिडेट्स को लेकर, ठीक है विपिन, आपके पास आएंगे, आप अपनी बात पूरी करिएगा। केवल ढींगरा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और इस पर मैं चाहूंगी केवल ढींगरा खुद बोले। केवल